नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो सियासी बिसात बिछने लगी है। इस बार कांग्रेस पार्टी कोई भी चूक नहीं करना चाहती। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से कई अभियान चलाए जा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इमोशनल कार्ड खेला है। कई जनसभाओं के मंच से हुड्डा लगातार एक ऐसी अपील कर रहे हैं जिससे सियासी पारा गर्मा गया है। रविवार को भी बड़ौदा हलके में जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने उम्र का हवाला देते हुए कहा कि मेरे पास आखिरी मौका है, इस बार और बीजेपी से टक्कर लेने दो। अब सवाल यह है, क्या चुनाव में चलेगा इमोशनल कार्ड? हुड्डा की भावनात्मक अपील का क्या असर होगा? मेरे मन में टीस है। मैं तो देखो 4 बार तो सांसद रह लिया, 5 बार विधायक, 2 बार मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता रह लिया, पार्टी का अध्यक्ष रह लिया, लेकिन मेरे मन में टीस है। क्या टीस है कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो मेरा प्रदेश हरियाणा, छोटा ही प्रदेश है देश में, तो ये मेरा प्रदेश हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था। आज कहां, इन 9 साल में हम क्या हो गए? आज किस चीज में नंबर 1? हम नंबर 1 हैं बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। बहुत अपराध फैल गया। और भाई आप देखो ना, खेल खिलाड़ियों में खेलों में कितनी, खेल खिलाड़ी में जो नंबर 1 था, हमारे खिलाड़ियों का कितना अपमान किया जा रहा है, दर-दर की टोकरे खा रहे हैं हमारी बेटियां। तो ये हरियाणा वहां पहुंच गया जो नंबर 1 था। तो ये है मेरे को तकलीफ। मैं तो भाई इजाजत लेना आया हूं आपसे, इस बात की नहीं, मैं इस बात की लेने आया हूं कि भाई वैसे तो यूं कहा, भाई ये कह रहे थे भाई 76 साल का, मैंने कहा 76 साल उम्र बहुत होती है, लेकिन मेरे को उम्र की बात नहीं है। ना मैं रिटायर हूं, ना मैं टायर्ड हूं। मैं तो आपकी इजाजत लेने आया हूं, इनसे एक लड़ाई लड़ना चाहता हूं आर पार की। आप साथ दोगे ना? अब सवाल, मुझे लगता है एक कहावत है, राज और खाज तो खुद करे मजा आता है। और उस कहावत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये जितने टायर्ड रिटायर्ड के आसपास के लोग हैं ये हमारी जैसी पीढ़ी को आने देंगे। मैं तो ये मानता हूं कि जनता इस पे फैसला करेगी। और जिस तरह का ये जो 4 प्रदेशों में चुनाव हुआ है, ये जो ना टायर्ड ना रिटायर्ड वाली कैटेगरी के लोग हैं, उन सबको जनता ने बाहर कर दिया। देखिए, वो तो 14 में कह रहे थे कि हरियाणा नंबर 1, तो जनता ने उतार दिए। 19 में भी उन्होंने इसी प्रकार की अपनी उतार भरी थी। तो इसलिए प्रतिपक्ष के नाते से उन्होंने कोई ना कोई अपनी बात तो कही ही है। लेकिन अब जो है लोगों का भरोसा केवल और केवल मोदी पर है, और तीसरी बार भाजपा सरकार दिल्ली में भी बनेगी, हरियाणा में। देखो, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल लोग काम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साढ़े 2 साल के अंदर जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास करवाया है, और अंत्योदय के सिद्धांत पर गरीब आदमी को उनके घर बैठे जो सुविधाएं दी हैं, उनसे लोग काफ़ी खुश हैं। और ये इमोशनल कार्ड खेलने से कोई फायदा होने वाला नहीं। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। भूपेंद्र हुड्डा के बयान के मायने क्या हैं, आज अपनी चर्चा में इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो इमोशनल कार्ड चला है भूपेंद्र हुड्डा ने, क्या वो चल पाएगा, इस पर भी बात होगी। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि ये चुनाव आखिरी लड़ाई है, एक बार और बीजेपी से लड़ लेने दो, ना रिटायर्ड हुआ तो ये बातें भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कही गई हैं। इस पर दुष्यंत चौटाला का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि जनता के हाथ में फैसला है, फैसला जनता को करना है। हालांकि हुड्डा ने इस चुनाव को आखिरी लड़ाई बताया है। ना रिटायर्ड हुआ ना टायर्ड,
एक टक्कर लेने दो, ये भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। इस पर रिएक्शंस दुष्यंत चौटाला का, डिप्टी सीएम का भी सामने आया है। और जहां जहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, उसे इस चुनाव को अपने लिए आखिरी लड़ाई बता रहे हैं। और ये इमोशनल कार्ड कितना असर करेगा, जो अपील है भूपेंद्र हुड्डा की जनता से जनसभाओं में, ये अपील कितना असर करेगी, ये देखना बेहद अहम होगा। आज इसी पर हम चर्चा, क्या तैयारी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की, चूंकि दोनों ही चुनाव नजदीक हैं और दोनों चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग जनसभाएं लगातार कर रही है और कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। आज भी एक मीटिंग कांग्रेस पार्टी की हुई 2024 के चुनावों को लेकर, इसमें आगे की रणनीति तय की गई। इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा भी लगातार जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ने दो, एक मौका और भूपेंद्र हुड्डा जनता से मांग रहे हैं। यह अपील कितना असर करेगी, इस अपील का असर कितना होगा जनता के बीच में, कि सबसे बड़ा सवाल है। भूपेंद्र हुड्डा ने जो बयान दिया है आखिरी लड़ाई वाला, यह आखिरी लड़ाई वाला बयान कितना काम आता है चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के, ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव को आखिरी लड़ाई बताया है। न रिटायर्ड हुआ न टायर्ड हुआ, एक टक्कर और लेने दो, ये भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फैसला जनता को करना है, जनता के हाथ में फैसला है। और इस वक्त हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हैं। प्रोफेसर चौहान, आपका स्वागत है। नितिन सिंगला है कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता, नितिन सिंगला जी आपका स्वागत है। जेजेपी से प्रवक्ता विवेक चौधरी हैं, विवेक जी आपका स्वागत है। और इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह है, ओंकार सिंह जी आपका स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ना रिटायर्ड हुआ ना टायर्ड हुआ, एक टक्कर और लेने दो बीजेपी के साथ। ये जो बयान है, क्या मायने इसके आप समझ पा रहे हैं वीरेंद्र जी? देखिए, बयान के मायने क्या हैं, ये तो बेहतर हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा की जनता को एक्सप्लेन करें। क्या भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस में किसी ने उनको रिटायर्ड घोषित किया है? हम तो होते कौन है उनको रिटायर घोषित करने वाले? उनकी पार्टी में किसी ने उनको रिटायर्ड घोषित कर दिया है क्या? या तो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है अपनी पार्टी के भीतर इस तरह की कोई बात उनके उठ रही होगी कि भाई बहुत हो गया हुड्डा साहब, आप तो रिटायर हो जाओ, या तो उन लोगों के जवाब में दी होगी, या फिर यूं लगता होगा उनको कि उनके चेहरे पर राजनीतिक थकान नजर आने लग गई है, उस थकान को लोग देखना बंद कर दें, उस तरफ नजर ना जाए हरियाणा की जनता की, ये सोच करके उन्होंने कहा कि मैं टायर्ड नहीं हूं। जब तक आपको किसी ने टायर्ड या रिटायर्ड कहा नहीं, आप स्वयं आगे आकर खुद को ये घोषणा करते हैं कि मैं टायर्ड भी नहीं हूं, रिटायर्ड भी नहीं हूं, तो इससे कहीं ना कहीं आपके भीतर की घबराहट, राजनीतिक घबराहट, वो प्रतिलक्षित होती है, वो नजर आती है, वो दिखाई देती है। और दूसरी बात के एक बार और टक्कर लेने दो, ये कहीं ना कहीं उनकी यूं कह सकते हैं कि लालसा पूरी नहीं हुई, मन अभी भरा नहीं। 2 बार उनको हरियाणा के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया होगा, लेकिन उनकी पार्टी को 2 बार अवसर दिया लगातार सत्ता में रहने का। और उन 2 कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो परफॉर्मेंस रही, जिस अंदाज में उन्होंने काम किया, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने क्षेत्रवाद फैलाया, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने
किसानों की जमीनें वो SEZ के नाम पर लेकर उद्योगपतियों को दी, उन पर तमाम तरह के ऐसे आरोप लगे जिन आरोपों के चलते हरियाणा की जनता ने उन्हें नकारा भी, उन्हें सत्ता से बाहर भी किया। तो कुल मिलाकर जिस व्यक्ति को हरियाणा की जनता परख कर, जांच कर सत्ता से बाहर कर चुकी है और इस हद तक नकार चुकी है, अगर नकारना बहुत आप उसको खराब शब्द न माने, कि जब वे अपने पुत्र के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने गए, दोनों पिता पुत्र ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो उनके अपने गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र की जनता ने भी उन्हें परास्त किया, उन्हें स्वीकार नहीं किया जी। चुनाव के एक मंच पर पिछली बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत भावुक होकर एक सभा में एकदम लगभग दंडवत होते नजर आए जनता के सामने, अपने समर्थकों के सामने, और गुहार लगाते दिखाई दिए थे कि भाई बस मेरे पे कोई गलती गुलती हो रही हो तो माफ कर दियो, मेरे साथ खड़े हो। लोगों ने नहीं सुनी उनकी वो पुकार पहले भी। तो जो हथियार इमोशन का वो चला चुके, जिस हांडी को, काठ की हांडी को वो चला चुके, वो तीर दोबारा से वो चलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्या उनके मन में है, ये तो वो जाने। लेकिन हमें लगता है कि इस तरह की कोई इमोशनल अपील, ठीक है, वो जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें कांग्रेस भी कबूल नहीं है, कांग्रेस भी स्वीकार नहीं है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में जिस कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने झेला है वो भी बिल्कुल मंजूर नहीं, एकदम स्वीकार नहीं है। ठीक है। नितिन सिंगला जी, सिर्फ बीजेपी से ही टक्कर लेनी है, बाकी पार्टियां भी तो हैं सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप म्यूट हैं शायद। देखिए, जिस तरह से हमारे साथी प्रवक्ता ने अभी एक लंबा चौड़ा भाषण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके उस बयान पर और उनकी उस स्पीच पर दिया, वो इससे दर्शाता है कि किस तरीके से हरियाणा प्रदेश और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी अपना एक सिंगल विंडो टारगेट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाए बैठी है। अभी उन्होंने अपने इस वक्तव्य में करीब 14 बार भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके पुत्र का नाम लिया, दीपेंद्र हुड्डा जी का। डिबेट उन्हीं पर है। एक सेकेंड, अब आप बीच में ना बोले। नितिन भाई, ये तर्क नहीं चलेगा। चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब, कम से कम चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब, ठीक है। आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, आप समय बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, प्लीज प्लीज एक एक करके। नितिन जी, नितिन जी तर्क की बात कर लो। ठीक है, आप समय बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज। आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? घबराइए मत, जवाब मिलेगा आपको। घबराए हुए तो ठीक है, प्लीज 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 नितिन जी आइए, मुद्दे पर आइए। नितिन जी मुद्दे पर आइए, मुद्दे पे आने दीजिए। बीच में नहीं, बीच में मत। आपको हेडमास्टर नहीं है। आप ठीक है सर, प्लीज खत्म करिए। आपको चलिए मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, भूपेंद्र सिंह, ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। नितिन जी, आप चर्चा भूपेंद्र हुड्डा पर कर रहे हैं, उनका नाम तो आएगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आप नहीं बताएंगे, आप शांत रहिए, बीच में सुनने की क्षमता चलिए नितिन जी, आपको देखते हैं। और नहीं, आपको ठीक है सर, खत्म करिए। वीरेन जी प्लीज। ठीक है, नितिन जी आप मुद्दे पर आ जाइए सर, प्लीज प्लीज सर, मुद्दे पर आ जाइए। सुनने के लिए कोई नहीं बैठा, फिर आपको जवाब भी बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर, हो गया। अरे जवाब भी मिलेगा चौहान साहब, चिंता ना कीजिए। नितिन जी मुद्दे पर आ जाइए। ठीक है, हाँ मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। और ये बीच में आपके बोलेंगे तो जवाब भी अच्छा लेंगे, अपना शांति से सुने। जब ये बोलेंगे हम बीच में नहीं बोलेंगे। कोई धमकी कोई नहीं, ठीक है, प्लीज प्लीज सर, कोई ऐसे नहीं। ठीक है, आपस में मत उलझिए, समय खराब होगा। आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात। ठीक है सर, एक एक करके अपनी सभी बात रखेंगे। नितिन जी आगे बढ़िए, मुद्दे पर आइए। कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीके से डिबेट चलानी है तो ऐसे ही चलाएंगे। सबसे पहली बात, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो कहा, उनके हर कहे हुए शब्द के मायने को गलत तरीके से निकालना तो भाजपा की नीति और रणनीति रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्पष्ट कहा कि जो हरियाणा प्रदेश को 2014 के अंदर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खेल और खिलाड़ियों के सम्मान और उनको देने वाली सुविधाओं में जो नंबर 1 हरियाणा रहा, उसको इन 9 वर्षों के अंदर इन्होंने अंतिम सीमा पे, अंतिम चरम पे लाके खड़ा कर दिया।
जिन खिलाड़ियों को लोग टकटकी लगाकर देखते थे जब वो मेडल लेकर आते थे, उन बहन बेटियों को इन्होंने रगड़ने का काम करा, उनको खींचने का काम करा, उन पे मुकदमे लगवाने का काम करा। जहां खिलाड़ियों के सम्मान से दूध दही का खाना हरियाणा की पहचान होती थी, वहां उस दूध दही और उस बहन बेटी और उस खिलाड़ी का अपमान और किसान का अपमान करने का काम भाजपा ने किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्पष्ट है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बड़ौदा के अंदर जब मंच के माध्यम से किसी ने अपना वक्तव्य रखते हुए यह कहा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 76 वर्ष की उम्र में भी इतनी कड़कड़ाती ठंड में समय पर लोगों के बीच में रैली में आज बैठे हैं, तो उस पर आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि मेरी उम्र का तगाजा ना देखें, नीदर आई एम रिटायर्ड नॉर आई एम टायर्ड। सबसे पहली बात। दूसरी बात जो कही गई कि भाई एक टक्कर लेने दो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कहने का मतलब है कि जो हरियाणा को बर्बादी की चरम सीमा पे लाके आज खड़ा कर दिया, जो आज क्राइम के अंदर हरियाणा को लाकर जिस स्थान पर इन्होंने लाके खड़ा कर दिया, बेरोजगारी दर में, किसानों को एमएसपी ना देने पर, आज कर्मचारियों को जो सड़कों पर इन्होंने धरने प्रदर्शन पे लाके बिठा दिया, जो हर वर्ग इनसे, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो, जो हर वर्ग इनसे आज परेशान और तंग है। लगातार एक बात देखिए, जब सत्ता पक्ष किसी की बात नहीं सुनेगा तो विपक्ष के पास ही ये लोग जाते हैं। कल भी फरीदाबाद में मैं पूरी बात रखूंगा, कंप्लीट करिए सर आप। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समक्ष कल कर्मचारी संघ ने अपना मांग पत्र सौंपा कि किस तरीके से वो भाजपा से तंग है, तो उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि एक आखिरी लड़ाई इस भाजपा से लड़ लेने दीजिए, जिससे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लूट खसोट मची है उसे मिटाने का काम करें। और जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने निसंदेह आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इस प्रदेश का वरिष्ठतम नेता मानते हुए उनके निर्देश पर ही कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश के अंदर एक परचम लहरा रही है और आगे अगले भविष्य में भी ऐसा होगा। ठीक है ओंकार सिंह जी, भूपेंद्र हुड्डा का इमोशनल कार्ड चल पाएगा क्या? देखिए, लोकतंत्र है, आखिरी निर्णय तो जनता का होता है, लेकिन यहाँ इमोशनल कार्ड की वैल्यू नहीं होती, कामों की वैल्यू होती है। जनता ये देखती है किसने क्या काम किया। आज मौजूदा सरकार से प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, और जिस तरह से इन्होंने जनता पर प्रयोग किए प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी विशेष तौर पर इसको लेके, उससे प्रत्येक प्रदेश के जितने प्रॉपर्टी धारक हैं वो नगर निकाय विभाग में चक्कर लगा रहे हैं, और जितने फैमिली कार्ड होल्डर हैं वो सारे भी, कोई आयुष्मान कार्ड के लिए, कोई पेंशन लगवाने के लिए, कोई आय कम करवाने के लिए, ये सारे नगर निकाय विभाग में चक्कर लगा रहे हैं। ये तो बात तय है कि प्रदेश में बदलाव है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग परेशान है। लेकिन ये बदलाव किसको आएगा किसको नहीं आएगा तो जनता तय करेगी। हुड्डा साहब के जो आज की अपील के मायने हैं, मेरे हिसाब से दो मायने हैं उसके जी। एक तो वो ये स्पष्ट करें कि ये उनका आखिरी मौका है, इसके बाद क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी स्पष्ट नहीं है। दूसरा, वो अपने आप को मौका मांग रहे हैं या कांग्रेस को मौका मांग रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है, वो अपने आप के लिए मौका मांग रहे हैं, कांग्रेस के लिए नहीं मांग रहे हैं। और कांग्रेस में किरण, शैलजा और सुरजेवाला, ये तीन भी बैठे हुए हैं, और चारों के चारों, पांच मैं तो कहूंगा हुड्डा और उनके बेटे भी, पांच सीएम के प्रत्याशी हैं, सीएम के दावेदार हैं। अगर तो हुड्डा साहब ये कहते हैं कि एक मौका कांग्रेस को, तो फिर वो दूसरों के ऊपर भी चला जाता है। ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। इसका मतलब उनका ये जो बयान है सब केंद्रित है, सेल्फिश वाला है, और जनता ऐसे बयान को नकार देती है। जनता के सामने आज विपक्ष के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस है। मैं मानता हूं हमारा एक विधायक है, लेकिन उस एक विधायक ने प्रत्येक समस्या को सड़क से लेकर विधानसभा तक जिस संजीदगी से रखा है, कांग्रेस के 31 और 30 विधायक नहीं रख पाए। आज जनता के पास विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल का है, जिसके पास अपना संगठन भी इस वक्त मजबूत है और पूरी तरह से सक्रिय भी है। प्रत्येक मुद्दे पर प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी तरफ से जनता के बीच में जाता है। और जहां तक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात है, उनका तो किसानों के प्रति रवैया जो रहा, वो किसान भी देखते हैं कि मात्र एक विधायक, 4216 विधायक में से मात्र एक विधायक जिसने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दिया और फिर दोबारा उसी सीट से जीत कर आया, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा ये मानना है कि जनता इस बार इंडियन नेशनल लोकदल को मौका देगी, क्योंकि कांग्रेस एक और छोटा सा इसमें एक रिएक्शन ओंकार सिंह के लूंगा इसी पर, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक और टक्कर बीजेपी से लेने दो, वो तो इनेलो को कहीं मान ही नहीं रहे हैं।
देखिए उनके मानने या मानने से कुछ नहीं होता, ये तो जनता बताती है। मानने ना मानने से कुछ नहीं होता इस। ठीक है विवेक चौधरी जी, भूपेंद्र हुड्डा ने इमोशनल कार्ड चल दिया है और वो कह रहे हैं कि एक और टक्कर है। अब सब अपने अपने तरीके से इस बात का मतलब निकाल रहे हैं। जेजेपी भूपेंद्र हुड्डा के बयान का क्या मायना समझती है? पराग जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये पहली बार ऐसा कार्ड नहीं खेला गया। अभी चौहान साहब ने भी बताया, सोनीपत इलेक्शन का भी जिक्र किया। मैं उससे पहले जी उस रैली का भी जिक्र करूंगा जिस रैली में स्टेज के ऊपर से तमाम कांग्रेसी लीडर्स की फोटो गायब थी। उस रैली में भी यही कुछ हुआ था। आज के दिन क्यों इनको बारी बारी इमोशनल कार्ड ये खेलना पड़ रहा है? अगर इन्होंने कुछ किया होता, ये एक मौका किस लिए मांगे? हरियाणा प्रदेश को दोबारा से लूटने के लिए, जीजा जी को दोबारा से जमीनें देने के लिए, हरियाणा में दोबारा गोलियां चलवाने के लिए, या हरियाणा के युवाओं को बेरोजगार करने? आज के दिन ये बात तो करते हैं बारी बारी, एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। क्यों नहीं दावे के साथ एक बात कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कि कांग्रेस को एक मौका दीजिए, सीएम हाईकमान तय करेगी या पार्टी तय करेगी। दावे के साथ कह के दिखाए। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बाबू बेटा का गेम है कि किसी तरह सीएम की कुर्सी दोबारा हाथ में आए। इनको और कुछ नहीं लेना। हम तो एक चीज कहते हैं, अगर आपने कुछ किया होता तो 19 में ये हाल ना होते, लोकसभा के चुनाव में ये हाल ना होते। लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। सोनीपत चुनाव में तो मैं आपको एक लाइन याद दिलाना चाहूंगा, इन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे को जिता दो, नहीं सोनिया मेरी छुट्टी कर देगी। ये चीजें कहां मैटर करती हैं और किस तरह ये बातें पब्लिक के बीच में कहते हैं, ये देखने की चीज है। आज इन्होंने जीजा जी को खुश करने के चक्कर में बड़े बड़े किसानों को जमीनें लूट के जीजा जी को देने का काम किया, और जीजा जी को जमीनें देके सोनिया गांधी जी से एक ही अपील की कि हाँ मैं ही संभालूंगा सारा। सोनिया गांधी जी को अपनी काली कमाई का भागीदार बना के उनको भी अपने साथ लेके चलने का काम। आज यही चीज जनता समझ चुकी है, जनता देख चुकी है। आज आपने मीटिंग का भी जिक्र किया, मीटिंग हो गया, उसी मीटिंग में एसआर के ग्रुप नहीं पहुंचा। ठीक, ये कांग्रेस को एकजुट नहीं रख पाते। संगठन का जिक्र हुआ, संगठन इनके पास है नहीं जी। वीरेंद्र जी कैसे बातें कर रही है? सिर्फ और सिर्फ बाबू बेटा एक चीज सोच रहे हैं, किसी तरह दाव बैठ जाए और दोबारा कुर्सी पे बैठ जाए। ठीक है, पहले ये तो तय कर लो कि भूपेंद्र हुड्डा बनेगा या दीपेंद्र हुड्डा बनेगा। ठीक है। उधर कुमारी शैलजा जी, जो मैं इनको कांग्रेस के लॉयल पदाधिकारी कहूंगा, जो चाहे कुमारी शैलजा जी हैं चाहे सुरजेवाला जी हैं, इनकी एक पीढ़ियां चली आ रही है कांग्रेस के साथ। भूपेंद्र हुड्डा जी तो बारी बारी कांग्रेस को ठगने का काम करते हैं। अगर आप राज्यसभा चुनाव 2016 की बात कर लो, 19 की बात कर लो, 22 की बात कर लो, अपने बेटे के अलावा कोई चुनाव इन्होंने जिताया हो 2014 के बाद तो बता दें। 2005 में जब ये सीएम बने तो किसके चेहरे पे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया? आदरणीय भजन लाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। 2009 में जब चुनाव ये अपने चेहरे पे लड़े तो क्या हालात था? जोड़ तोड़ की सरकार चलानी पड़ी। 2014 में ये अपने चेहरे पे चुनाव लड़े, क्या हालात हुए? उसके बाद राज्यसभा चुनाव जितने भी आए या 2019 का चुनाव आया, क्या हालात रहे कांग्रेस? ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक मौका देख रहे हैं दोबारा से हरियाणा प्रदेश। चलिए इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। नितिन जी आपके पास आऊंगा, एक साथ आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले एक रिएक्शन वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, ये जो चाह है हुड्डा साहब की, ये चाह अपने लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए है? देखिए, ये बात, इस बात को लेकर आपके मन में शायद कंफ्यूजन हो, न मेरे मन में कंफ्यूजन, ना किसी और अन्य राजनीतिक दल के मन में कंफ्यूजन, और हरियाणा की जनता के मन में भी कतई कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात शीशे की तरह साफ है। वे अपने लिए मौका मांग रहे हैं, एक मौका खुद के लिए, और एक मौका खुद के लिए मांगने के बहाने असल में वो एक मौका अपने पुत्र को आगे बढ़ाने का मांग रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता लंबा चौड़ा। ये बात उनकी पार्टी में उनके विरोध में खड़े हुए पार्टी के दूसरे गुट के
वो दिग्गज कह रहे हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम भी बड़े भारी 30 मार खां तुर्रम खां हैं, कोई रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कोई कुमारी शैलजा है, कोई किरण चौधरी हैं। इन सब का भी यही कहना, मानना, सोचना है कि वहां पर तो बापू बेटा एंड कंपनी की बात है, वे व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था एक बार, महीना 2 महीना पहले, कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के भीतर असली और नकली कांग्रेस की है। अब वो खुद को तो नकली कांग्रेस कहने से रही, किरण जी को भी नहीं कहेंगी, कुमारी शैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी नहीं कहेंगी ऐसा। वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम टोली को नकली कांग्रेस बताती हैं, खुद को वे असली कांग्रेस बताती हैं। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई सीधी और साफ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वे न हरियाणा की जनता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, न वे कांग्रेस पार्टी की लड़ते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन लीडर्स, उनके अपने नेताओं के अनुसार। कुल मिलाकर वे तो इमोशनल अपील, उम्र का हवाला, आखिरी लड़ाई, एक मौका, और ये सारे जुमले उछाल कर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को, पारिवारिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे। वो कांग्रेस पार्टी में होता ही है। कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की पूरी ताकत, सारी ताकत किसी ना किसी तरह बार बार राहुल को लॉन्च करके फेल करवाने, लॉन्च करने, फिर फेल होने, लॉन्च करने, फिर फेल होने पर लगी हुई है। वे भी एक परिवार से बाहर नहीं निकल रहे, यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उससे बाहर नहीं जा पा रहे। एक बात ये, आपने कहा कि उनकी अपील वो काम करेगी कि नहीं करेगी, इमोशनल अपील। साहब, इमोशनल अपील या अपील करने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। मैं ओंकार सिंह जी से भी सहमत हूं कि फैसला तो आखिर में जनता ने करना है, जनता का निर्णय होता है। अपील करने का भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अधिकार है। हम सब उनके इस अधिकार का सम्मान करते हैं, रक्षा करेंगे उनके इस अधिकार की। परंतु जब वे अपने लिए और अपने पुत्र के लिए मौका मांग रहे होंगे, जब वो एक को और मौका देने की बात कह रहे होंगे, तो उनके समांतर जो जेन्युइन और बड़े दायरे की अपील होंगी जनता के सामने, वो भी तो होंगी। हम भी तो अपील करेंगे कि हमने हरियाणा में मेरिट का राज स्थापित किया है। इन्होंने क्षेत्रवाद, जातिवाद और झोलावाद का राज हरियाणा में लाकर दिखाया था। ठीक है। तो बड़ी बात जनता के समझ में कौन सी आएगी? क्या मेरिटोक्रेसी को हटाकर, क्या साफ सुथरे प्रशासन को हटाकर, क्या लूट खसोट बंद करने वाले शासन को हटाकर जनता एक परिवार, एक कुनबा और करप्ट, कम्युनल और कंफ्यूज्ड कांग्रेस, उसके हवाले हरियाणा प्रदेश को करना चाहेगी? हम भी तो अपील करेंगे। एक हरियाणा इनके राज में भी था। नितिन भाई सुन लो, एक हरियाणा नितिन भाई के राज में भी था। जवाब दे देते हैं, जवाब भी आ रहा हूं नितिन जी, जवाब दे। नितिन जी, जैसे नितिन जी का चेहरे पे मुस्कान है, हरियाणा के गांव में रोशनी की मुस्कान नहीं थी। बिजली साहब 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आती थी गांव में। ठीक है। हमने हरियाणा के 6000 के लगभग गांव में 24 घंटे बिजली दी है। हम ये पूछेंगे, अपील ये भी करेंगे, भाई हरियाणा वाले, गांव वाले, तुमने एक परिवार का आंगन रोशन चाहिए क्या? केवल शहर के में बिजली चाहिए क्या? अरुण सिंह साहब, क्या ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं। आपके कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, मैं अब नितिन जी से जवाब ले लेता हूं उसका, क्योंकि सरकार चाहिए। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं, कनेक्शन में भी दिक्कत आ रहा है आपके। नितिन जी बताइए किसके लिए ये अपील है? वीरेंद्र जी मैं जवाब ले लेता हूं, आपके कनेक्शन में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं जवाब ले लेता हूं नितिन सिंगला साहब से। नितिन जी, आशा करता हूं आप ये अपील किसके लिए? सवाल ये है, और जो आरोप लगा, जो रिएक्शन आया कि उधर माता और पुत्र, इधर बापू और पुत्र। मैं आशा करता हूं जितना समय आपने विपक्ष में सत्ता के लोगों को दिया उतना ही समय देंगे। मेरी बात को गंभीरता से, हाँ गंभीरता से सुने। सबसे पहली बात तो इन्होंने बात करी प्रदेश के अंदर विकास की, इन्होंने बात करी प्रदेश में मेरिट की। तो मैं आपको बता दूं, ये वही बीजेपी जेजेपी है जिसके राज के अंदर जाने कितने पेपर लीक, एचपीएससी ऑफिस के अंदर सरेआम इनके अधिकारी के पास रंगे हाथ पैसे पकड़े गए। इन्हीं के कार्यकाल में इन्हीं की स्टेट मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन के अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए।
इन्हीं की सरकार के अंदर बैठे हुए इन्हीं की पार्टी के नेता शराब घोटाले के अंदर लिप्त हैं, इन्हीं की सरकार के अंदर बैठे हुए धान घोटाले में अधिकारी हैं, इन्हीं की सरकार में बैठे हुए हर वो नेता जिन्होंने शराब घोटाले से लेकर आखिरकार ये किस मुंह से प्रदेश के अंदर विकास की बात कर रहे हैं, उस प्रदेश को जिसमें जब्त की हुई शराब की भी दीवार तोड़ के शराब ही लूट ली गई। मतलब टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास जो शराब जब्त थी वो इन्हीं के राज के अंदर चोरी हो गई। सरकार चोरों के घर से चोरी करके ले गए चोर, ये पहली बार सुना है, वो भी भाजपा और जेजेपी के राज में। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्या आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो ये बार बार पुत्र 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 कर रहे हैं, आखिरकार इनकी बौखलाहट ही हरियाणा प्रदेश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर है। लगातार दीपेंद्र जी मंचों के माध्यम से कहते आए हैं कि असली टारगेट ही प्रदेश के अंदर भाजपा और जेजेपी का दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये बौखला चुके हैं उनसे। दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम किसी भी मंच के माध्यम से आज तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लेने का काम नहीं करा। आपने कहा कि वो मौका अपने लिए मांग रहे हैं कि कांग्रेस के लिए। अरे भले आदमियों, कुछ तो समझ रखो। कांग्रेस पार्टी के हर घर कांग्रेस अभियान को शुरुआत करने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के बैनर तले आज जो मीटिंग चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस के बैनर के तले हुई। हरियाणा प्रदेश में से भारत जोड़ो यात्रा निकली राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला जी, कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने उसको लीड करा, चौधरी उदयभान जी ने उसको लीड करा। आप लोगों की तो ऐसी हालत हो चुकी है कि प्रदेश तो आपका जा ही रहा है हाथ से। किसी तरीके से आप अपने इन 10 सीटों में से एक आध दो सीट बचाने के लिए जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है नितिन जी, देखिए इसमें एक सवाल और मैं काउंटर करना चाहूंगा, फिर आप एक साथ जवाब दीजिएगा। इसमें फिर सवाल ये भी है ना, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बैनर तले बैठक हुई तो उसमें कांग्रेस के सभी नेताओं को शामिल होना चाहिए था ना, तो उस पर भी सवाल खड़े हुए। फिर मैं जवाब देता हूं। आदरणीय पार्टी के नेता लगातार अलग अलग क्षेत्रों में सबकी ड्यूटी लगी हुई है। 14 तारीख को इम्फाल से राहुल गांधी जी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा जो शुरुआत की जा रही है, उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेतागण व पार्टी के महासचिव, जितने भी एआईसीसी के महासचिव हैं, चाहे वो रणदीप जी हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे केसी वेणुगोपाल जी हो, सभी लोगों की जिम्मेवारी उस यात्रा को अच्छे तरीके से शुरुआत करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये तो बात रही इनकी। और लगातार कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में, लोकसभा में सभी लोगों को भेजा हुआ है। कभी शैलजा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहतक से करती हैं, कभी रणदीप जी कैथल से करते हैं, कभी भिवानी से किरण चौधरी जी करती हैं। वो कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है, एक थी और एक रहेगी। ठीक है। और एक मिनट मैं वीरेंद्र चौहान जी की बात का जवाब दूंगा। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि प्रदेश को देश के परचम पर नंबर 1 हरियाणा बनाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को यह अंडरमाइन करके प्रदेश के किसान, युवा व छात्र व छोटे कर्मचारी व बेरोजगारों को यह लूटने का, खसोटने का जो काम इस सरकार में हो रहा है, ये उन्हें रोकने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी भाजपा और जेजेपी की सरकार में बैठे हुए शराब के व्यापारियों का काम चलता रहे, इनका काम ना रुके। क्यों? वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जिन्होंने निष्पक्ष रूप से अपनी सरकार के अंदर 10 साल कार्यकाल में सरकार चलाई। ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के चेहरे पर, आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी ने 2004 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाया। 2009 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के चेहरे पर चुनाव हुआ जब भी हमने सरकार बनाई। और आज भी 2019 के अंदर हमारे 30 विधायक हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी के 30 विधायक हैं। ठीक है। और जेजेपी तो बात ही ना करे। आपने चुनाव लड़ा कि यमुना पार करेंगे और जैसे ही सरकार बनाने का समय आया, दोनों बन गए आपस में। यार पहले शपथ ली थी कि इनको करेंगे जमुना पार, और जैसे ही सत्ता में आने की लॉलीपॉप मिला तो अपने 10 विधायक लेके जाके अमित शाह जी के घर बैठ गए। ठीक है। सरकार बनाने के नाम पे ठीक है सिर्फ लूटने का मौका। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लूटने का मौका नहीं छोड़ना था। ठीक है, और सरकार बनाने। ठीक है सर, ठीक है। चुनाव किसके खिलाफ लड़ा? बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, नहीं लड़ा 14 में? चलिए विवेक जी एक रिएक्शन, उसके बाद ओंकार सिंह जी आपके पास। 2014 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। विवेक जी रिएक्शन, फिर ओंकार सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, नहीं लड़ा जेजेपी ने? विवेक जी जवाब ले लेते हैं। जाके गठबंधन में बैठ गए। ठीक है,
मेरा भी सवाल था, जिस मुंह से शिवसेना के साथ बैठ गए आप जाके महाराष्ट्र में, देखो चोर चोर घुसेरे भाई, वही बेटे को दर्द हुआ तो बेटे को आप तो चोर चोर घुसेरे भाई, लड़े नहीं थे दिल्ली, चोर चोर घुसेरे भाई। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। थोड़ी लड़े थे। बेटे का हाथ दबाया तो पिताजी को दर्द होने लगा। ठीक है सर, प्लीज जवाब ले लेते हैं। पिताजी को दर्द होने लगा। विवेक जी जवाब दीजिए। एक चुनाव तो बता दो जो भूपेंद्र हुड्डा, ये तो हरियाणा की जनता बता देगी कि ठीक है सिंगला साहब, अब थोड़ा सा रुकिए सर, 10 से नीचे कितनी सीट मिलेगी। ठीक है, ये तो प्रदेश बता देगा शराब व्यापारी कौन है, किसने शराब की। नितिन सिंगला जी अब थोड़ा सा रुकिए सर, सुन लेते हैं, जवाब तो ले लेते हैं। विवेक चौधरी जी, भाजपा के खिलाफ चुनाव किसने लड़ा? जवाब तो ले लें सर। सिंगला साहब आप जवाब तो लीजिए सर, प्लीज। आपने सवाल पूछ दिया, जवाब तो लीजिए। विवेक जी रखिए बहुत जल्दी से। आईएनएलडी ने तो नहीं करा, कांग्रेस ने तो नहीं करा गठबंधन किसने करा? बीजेपी के साथ। नितिन जी अब जवाब ले लेते हैं सर। राजनीतिक परिस्थितियों में जी सब कुछ संभव है, और ये हर स्टेट में देख लिया। अभी उदाहरण वीरेंद्र जी भी दे रहे थे, बाकी स्टेट में भी उदाहरण है। जवाब ले लेते हैं। मेरे सवाल का जवाब, चुनाव किसके खिलाफ लड़ा जेजेपी ने? सुन लो चुनाव किसके खिलाफ लड़ा? रिक्वेस्ट करूंगा नितिन भाई से कि तैयारी के साथ आया करें। अभी पूरी तैयारी के साथ है। अरे पहली बार बैठे हो क्या डिबेट? जेजेपी के साथ। सर समय खराब मत करिए प्लीज। सिंगला साहब आप थोड़ा सा रुकिए। विवेक जी आप मुद्दे पर आइए, जवाब दीजिए। मुद्दे पर आए। ये अभी कह रहे हैं कि गुटबाजी कोई नहीं है, ये या तो तैयारी के साथ आते नहीं या यहाँ बैठ के जान के। नकारात्मक तैयारी से नहीं आते, सकारात्मक तैयारी से आते। बाबरिया जी इनके प्रभारी वो ये कहते हैं प्रेस के आगे कि हाँ 1-2 दिन में हाईकमान मीटिंग लेगी, वहां सब कुछ सेट कर दिया जाएगा, सभी लीडर्स को एकजुट किया जाएगा। नहीं मैं जवाब दूंगा इसका। आऊंगा सिंगला साहब, रुकिए आप रुकिए। मैं जवाब दूंगा। नहीं मैं जवाब दूंगा इस बात का। दीपक बाबरिया जी ने संगठन के सवाल पे मीडिया ने उनसे सवाल करा कि आपका संगठन कब घोषित किया जाएगा, तो दीपक बाबरिया जी ने जवाब दिया कि 2 से 3 दिन में हमारी सभी की बैठक होगी और उस बैठक के बाद में लिस्ट के ऊपर काम किया जाएगा। घोटालों को बंद करने का काम किया, जो चोरियां जो ठगियां ठोरियां आप लोग करने, शराब घोटाला किसने करा? चुनाव किसके खिलाफ? चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा रुकिए आप लोग, अब थोड़ा सा रुक जाइए। अब ओंकार सिंह जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, उनका एक रिएक्शन लूंगा, उसके बाद में आ रहा हूँ फिर। ठीक है, जो आप कह रहे थे टैक्सेशन, चुनाव किसके खिलाफ लड़ा जेजेपी ने? ठीक है, किसको जमना पार? ठीक है, अब थोड़ा सा रुकिए सिंगला साहब, थोड़ा सा रुकिए। विवेक जी आप भी रुकिए। ठीक है, पुलिस के दायरे में थी, वहां से शराब निकली थी और रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे रखने का काम किया गया। ठीक है, सारी बात बताने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक फैक्ट्री लेके आ सके। शराब को जब्त भी आपकी सरकार में अधिकारियों ने करा और चोरी भी आपकी सरकार। ठीक है, अब ओंकार सिंह जी के पास चल रहे हैं। ठीक है सिंगला साहब आप थोड़ा सा रुकिए। आप विवेक चौधरी जी घोटाले पे क्या कहेंगे? एचपीएससी। ठीक है नितिन जी आप रुकिए सर, पे क्या कहेंगे? नितिन जी आप थोड़ा रुकिए, बाकी लोग भी हैं। ठीक है, चलिए ओंकार सिंह जी फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है, कार्रवाई की जाती है। चलिए ओंकार सिंह जी के पास चल रहे हैं। फाइनल रिएक्शन ओंकार सिंह जी, सब प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया, अपनी अपनी बात तो सब कर ही रहे हैं, आप बदलाव की ओर लगातार जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और उनके पार्टी के संगठन को लेकर तमाम सारे सवाल हैं। मगर सिंगला साहब तो कह रहे हैं कि टक्कर देने के लिए हम बीजेपी के सामने भी खड़े हैं और इनेलो के सामने भी खड़े हैं, जेजेपी के सामने। कौन क्या करेगा तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 10 साल जनता ने कांग्रेस का शासन देखा। उस टाइम हुड्डा साहब पे 2 मुख्य रूप से आरोप लगे, एक क्षेत्रवाद का, दूसरा सेक्शन 4 और 6 लगाकर जमीनें हड़पने का। ये सारी दुनिया को मालूम है, ये 2 आरोप लगे। इसके बाद अब बीजेपी के 10 साल होने को है, बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के 10 साल को होने गए, 4.5 साल इनके और 9.5 साल उनके। इस दौरान जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक मामले, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पेंशन बंद कर देना, पीले कार्ड काट देना, इतनी सारी समस्याएं जनता को दे दी गई। आज जनता का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज का वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति ठीक है आज इन समस्याओं से परेशान है, हताश है और जनता बदलाव के मूड में है। चलिए आप मुद्दों को लेकर बदलाव चाहते हैं, बहुत देर से मैं देख रहा हूं वीरेंद्र जी नोट डाउन कर रहे हैं आप लोगों की बातों को। एक फाइनल रिएक्शन उनका मिले नहीं, चूंकि अब समय बहुत कम बचा है। वीरेंद्र जी बहुत संक्षिप्त में सर। मुझे केवल ये कहना है कि हरियाणा की पहचान, हरियाणा के लोगों की पहचान, हमारी आपकी सबकी पहचान देश दुनिया में भोले लोगों की है।
हरियाणा का मतदाता वो भोला भाला माना जाता है, साफ दिल का माना जाता है, परंतु कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह लगने लग गया कि हरियाणा के लोग भोले तो हैं ही, बावड़े भी हैं। हरियाणा की जनता भोली है, बावड़ी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चिकनी चुपड़ी बातों में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की के इस इमोशनल छलावे में, जो कि स्वार्थ से लबालब है, जो कि क्षेत्रवाद और जातिवाद की सियासत के रंग में रंगा हुआ है, हरियाणा की जनता कदाचित नहीं आएगी, उनके चक्रव्यूह में फंसने वाली नहीं है। फाइनल रिएक्शन, फाइनल जवाब नितिन जी आ रहा हूं। ठीक है, चढ़ के उनमें बल भले ही रह गए हो, ठीक, काट की हांडी दोबारा। चलिए नितिन जी बहुत जल्दी से संक्षेप में, इस रस्सी को ठीक है हरियाणा की जनता अपने गले का फंदा, देखिए नितिन जी फाइनल नहीं बनाएगी। मैं जवाब दे देता हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर प्रदेश की जनता के ऊपर आज कोई थोपा हुआ कोई मुख्यमंत्री है तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर हैं। थोपे हुए। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या थे भाई? और सुनिए, लाल जी के नेतृत्व मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के सिर पर मनोहर लाल खट्टर की लाई हुई नीतियां, क्या कहते थे? बीजेपी और बीजेपी की लाई हुई भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, चलिए आरोप तो एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन हुड्डा साहब का इमोशनल कार्ड कितना काम करेगा, किसके लिए अपील कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में, चूंकि आप लोग भी इस बात को मान रहे हैं, जनता तय करेगी, इंतजार रहेगा। चूंकि अभी के लिए वक्त, इतनी इजाजत मुझे दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। अभी के लिए हमें इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें।